पुण्य सलिला नर्मदा जबलपुर में संगमरमरी चट्टानों के कगारों के बीच से बहती है। प्रकृति की अनुपम छटा। दाएं किनारे पर ऊपर की ओर बने रेस्ट हाउस से यह दृश्य देखकर मां नर्मदा को प्रणाम करने के लिए स्वतः ही हाथ जुड़ जाते हैं। नर्मदे हर 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 नर्मदे। ठीक यहीं पर रेस्ट हाउस के प्रांगण में बरगद के पेड़ के नीचे महर्षि भृगु की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 10 वर्ष पूर्व 2014 में भृगु जयंती के दिन की गई थी। प्रतिमा की स्थापना के लिए यहाँ बाकायदा भृगु चौरा बनाया गया है। लिखा भी है महर्षि भृगु की तपस्थली। हो भी क्यों नहीं। पौराणिक मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी गंगा के अवतरण से भी पुरातन है और ऐसा मनमोहक स्थल कौन ऋषि इसे अपनी तपस्थली नहीं बनाना चाहेगा। रेस्ट हाउस के गेट के समीप पचमठा मंदिर भी है। ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि भृगु सप्त ऋषियों में से एक हैं। हिमालय की तलहटी से दक्षिण की ओर आने पर उन्होंने जबलपुर में नर्मदा किनारे अपना आश्रम स्थापित किया था। स्थल यह भी हो सकता है। हजारों साल पुरानी संरचनाएं उसी स्थल पर कई बार गिरी और फिर से बनी हैं। पुरातन समय में नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत की विभाजन रेखा मानी जाती थी। नर्मदा के जल को लांघना धार्मिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता था। अब भी जो लोग नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते हैं, नर्मदा को कहीं भी नहीं लांघते हैं। यह क्षेत्र पूर्व में माहिष्मती राज्य के अंतर्गत था। माहिष्मती का वर्तमान नाम मंडला है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। मंडला जिले की मेकल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक स्थान से मां नर्मदा एक कुंड से निकली है। पश्चिम की ओर बहने वाली यह 1312 किलोमीटर लंबी नदी गुजरात के भरूच में खंबात की खाड़ी में अरब सागर में समा जाती है। भरूच का प्राचीन नाम भृगु कच्छ है। सागर किनारे बसे इस शहर का नाम महर्षि भृगु के नाम पर रखा गया है। महर्षि भृगु ज्योतिष शास्त्र के आदि ग्रंथ भृगु संहिता के रचयिता हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भृगु संहिता की रचना महर्षि भृगु ने अपनी कर्मस्थली बलिया उत्तर प्रदेश में की थी। जब वे भरूच पहुँचे तब तक इस ग्रंथ को लेकर वे बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे। इसलिए जब वे यहाँ आकर बसे तो इस जगह का नाम भृगु कच्छ रखा गया। यहाँ महर्षि भृगु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि भृगु संहिता की रचना महर्षि ने भृगु कच्छ में ही की थी। महर्षि भृगु के एक पुत्र ऋषि च्यवन का जन्म भृगु कच्छ में उनकी माता पुलोमा से हुआ था। च्यवन यहीं रहे। उनका विवाह भी यहाँ के तत्कालीन राजा की पुत्री से हुआ था। च्यवन भृगु कच्छ के राजा भी बने थे। मैं तो भेड़ा घाट के अनुपम सौंदर्य में ऐसा खो गया कि मां नर्मदा मुझे मानसिक तौर से भृगु कच्छ तक ले गई। वर्षा ऋतु में यहाँ भेड़ा घाट पर नौकायन बंद रहता है। सामने बीच नदी में स्थापित शिवलिंग यहीं से दिखाई दे रहा था। नौकायन के दौरान नौका इस शिवलिंग के पास से गुजरती है। इस शिवलिंग का प्रतिदिन प्रातः अभिषेक किया जाता है। इसकी स्थापना महान शिव भक्त मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। नर्मदे हर 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 नर्मदे।